आपका। धन्यवाद जी जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप जम्मू संगवारी मन के स्वागत है TGB मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में जैसे कि आप जम्मू संगवारी मन जानते हो, मैं जो है अपन चैनल के माध्यम से लगातार आप मन के बीच एक नया नाम चिन्ह हस्ती लेके आता हूँ, उनखर रूबरू करता हूँ, उनखर बारे में बताता हूँ, उनखर जीवन के बारे में बताता हूँ और उनखर का योगदान है वो बताता हूँ। और वही के बीच आज मैं आ रहा हूँ जिला कबीरधाम और नगर पालिका कवर्धा के हमारे बीच अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँ, चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है आप मन के हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। पहला सवाल तो ये रही आपके बारे में जानना चाहिए, आप मन के जीवन सफ़र के बारे में जानना चाहिए, यहाँ तक के प्रारंभिक जीवन आपके। देखो, मैं तो एक ग्रामीण परिवेश से जहाँ मेरा जन्म हुआ, ऐसा रवेली के पास मेरा पैतृक गांव है लालपुर, लखनपुर लालपुर, जिसके नाम से हम सब लोग जानथन होला। तो इसे मोर जन्म स्थान है हमार गांव लालपुर। वहाँ से हम रवेली सोड़ा, हाँ रवेली और लखनपुर के बीच में लालपुर है। अच्छा। वहाँ का रहिया मैं। यहाँ हमन 89 में हाँ कवर्धा में हमन आए हैं। और आना एकर स्थिति हुई कि मोर पिताजी है लोहारा ब्लॉक में पंचायत सचिव के रूप में, शासकीय सेवक के रूप में वहाँ काम करत रही। तेखर नाम से हमन यहाँ आयन और कक्षा 6वीं से मोर पढ़ाई कवर्धा में प्रारंभ हुई। तो शिक्षा तक है? शिक्षा तो मोर बी काम करे हूँ और बी काम करे के बाद मैं पढ़त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आए। और ओखर पहली जैसे हमन 89 में कवर्धा आगमन हुई। कवर्धा आगमन के पश्चात एक ऐसे संस्था से जुड़े मैं हाँ जिन राष्ट्रवादी विचारधारा लेके काम करते। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन हमन अंग्रेजी में कहथन RSS, वो संस्था से जैसे मैं गांव से कवर्धा मोर एंट्री हुई और वहाँ आने के बाद तुरंत मैं संघ के शाखा से जुड़ गया हूँ। संघ के शाखा से जुड़े के बाद निश्चित तौर से मोर जीवन में बहुत सारा बदलाव हुई। एकर आज मैं जिन स्थिति में हूँ, अगर एकर पृष्ठभूमि में कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS है। और बहुत प्रकार के काम चाहे सामाजिक दृष्टि से होए, अनेक प्रकार के काम पढ़ाई करत ये काम ला सब आगे बढ़ा दियन। और संघ के शाखा में नियमित प्रतिदिन सुबह 1 घंटा के शाखा जाना, वहाँ राष्ट्रभक्ति के पाठ में जिन विषय आते ओला सीखना, गीत के माध्यम से सीखना, शारीरिक व्यायाम के माध्यम से सीखना, खेल के माध्यम से सीखना, इस जीवन ला आगे बढ़ाए के व्यक्तित्व विकास के केंद्र ये शाखा आए। वहाँ से मैं अपन यात्रा प्रारंभ करके और संघ के अनेक प्रकार के दायित्व, चाहे वो शाखा में मुख्य शिक्षक हो, शाखा कार्यवाह हो या कवर्धा खंड के कार्यवाह के रूप में भी काम करे के मोला अवसर मिली। और वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई से और सन 2000 में ओखर पहले मैं संघ के प्राथमिक वर्ग करें 7 दिन के। ओखर बाद 98 में मैं प्रथम वर्ष करें 20 दिन के। ओखर बाद द्वितीय वर्ष में करें 20 दिन के फिर से 99 में। ऐसे 3 श्रेणी के जन संघ के प्रशिक्षण होते, वो प्रशिक्षण करे के उपरांत सन 2000 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। संघ के प्रेरणा से विद्यार्थी परिषद में जाके काम करे के अवसर मिली। और सन 2000 से लेकर के 2016 तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक से लेकर विभाग संयोजक से लेकर प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश में कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने के जिम्मेदारी मिली। अवला भली भांति निभाए के अपन भरपूर प्रयास करें। और छात्र जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार के ऐसी गतिविधि जो छात्रों की समस्याओं को लेकर अनेक प्रकार के, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो चाहे रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से हो, निश्चित तौर से छात्रों की समस्या के समाधान के लिए मेहनत और परिश्रम किए, जिसके बदौलत ऐसे अनेक विद्यार्थियों के साथ सीधा संपर्क हुआ, जिसके कारण आज मुझे राजनीतिक लाभ अगर मिला तो निश्चित तौर से उस समय छात्र राजनीति में जो काम किए उसका लाभ आज राजनीतिक क्षेत्र में भी मुझे मिल रहा है। और निश्चित तौर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, जो विद्यार्थियों के बीच में काम करना और भारत माता की जय के लिए काम करना, वंदे मातरम के लिए काम करना और समाज में एक छात्र का क्या योगदान हो सकता है, इस विषय पर काम करना, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सीखने का अवसर मिला। और राजनीति की जो प्रेरणा मिली, राजनीति में काम करने का जो इच्छा जाहिर हुआ, वो निश्चित तौर से
मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से एक काम करे बर, राजनीति में आए बर वहाँ से प्रेरणा मिलिस। और निश्चित तौर से आज एक प्रत्यक्ष राजनीति में आकर के और समाज के सेवा, शहर की सेवा करे के अवसर मिले हैं। और ये अवसर ला निश्चित तौर से हम अपन टीम के साथ एक अच्छा वातावरण में और विकास की दिशा में काम करे के अवसर मिले हैं। 5 साल के अवसर है। निश्चित तौर से जनता है जिन काम करे बर जिन जिम्मेदारी दे है वो जिम्मेदारी ला भरपूर हमन निभाए के प्रयास करत हन। और एमा हमार बड़े नेता मन के मार्गदर्शन, बड़े नेता मन के आशीर्वाद के कारण आज हम अच्छा काम करे के प्रयास करत हन। और निश्चित तौर से इला आगे बढ़ाबो। और छात्र राजनीति में रहें तो बहुत प्रकार के आंदोलन होइस, चाहे कॉलेज के विषय ला लेके होए, चाहे स्कूल मन के विषय ला लेके होए। और निश्चित तौर से ओखर परिणाम अच्छा आइस। और हमार कवर्धा ला एक महाविद्यालय में अनेक प्रकार के चाहे विषय हो, चाहे प्राध्यापकों की कमी हो, चाहे भवनों की कमी हो, चाहे हम देखें आज जाकर के पीजी महाविद्यालय में कवर्धा के स्वामी विवेकानंद, जिसको हम अपने आदर्श पुरुष मानते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का विशाल स्टेचू लगा है, जो हमारे ऐसे कवर्धा के पीजी कॉलेज में आने वाले जितने विद्यार्थी हैं उन सबको स्वामी विवेकानंद जी अपना प्रेरणा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनको उनके प्रेरणा में, उनके छत्र छाया में रह करके एक अच्छा चरित्रवान विद्यार्थी निकले, इस भाव के साथ वहाँ स्वामी जी से प्रेरणा लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है जी। और यहीं मेरा निवास है, पीजी कॉलेज के जस्ट पीछे में विद्यानगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 7 में। और फिर निरंतर अपना काम चल ही रहा है। अच्छा, साथ में भी जानना चाहिए आप मन से राजनीति सफ़र आप मन के बता दो, तो राजनीति में आप अपन आदर्श प्रेरणा स्रोत काला मानता? देखिए, मैं कवर्धा से मैं सीखा हूँ, बढ़ा हूँ। निश्चित तौर से डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे कवर्धा के नेता हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में और देश में, जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ में जिनका नेतृत्व में सरकार चला और अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ऐसे हमारे कवर्धा के रहने वाले हमारे निश्चित तौर से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और ऐसे नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिला है। और आने वाले अभी जो चल रहे हैं, निश्चित तौर से हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी हैं, उनसे काम करने की इच्छा शक्ति कैसी होती है और ललक कैसे होता है। कोई भी काम को पकड़ करके उस काम को पूरा तक जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक उसमें लगे रहना, इस भाव के साथ सीखने का अगर कहीं से मिला तो निश्चित तौर से विजय शर्मा जी से मिला है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं संघ की शाखा में जाता था तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई शुरू से ही, जब से मैं संघ में शाखा में जाना प्रारंभ किया, हमारे आदरणीय संतोष पांडे जी से, निश्चित तौर से सांसद जी से। और उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, चाहे संघ की शाखा में और शाखा के माध्यम से प्रशिक्षण में जाने का जो अवसर मिला, ऐसे पांडे जी के आशीर्वाद से और उनके प्रेरणा से संघ की शाखा में जाकर के प्रशिक्षण वर्ग अटेंड करना, निश्चित तौर से उन्होंने मेरे परिवार में आकर हमारे घर वालों से बातचीत करना और बातचीत करने के बाद भेजने के लिए आह्वान करना, निश्चित तौर से उनका भी योगदान मेरे जीवन में बहुत बड़ा रहा है। और मेरे माता पिता ने कभी मुझे रोका नहीं किसी काम करने के लिए। जो काम कर रहे हैं मैं कहीं भी जाता था, जैसे संघ के कोई प्रशिक्षण वर्ग में जाना 20 दिन के लिए, निश्चित तौर से बता दिए तो कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। और कोई भी काम में, विद्यार्थी परिषद के काम में गए, कहीं अधिवेशन में गए, कहीं आंदोलन में गए, कहीं बैठक में गए, कभी मेरे माता पिता ने कभी न टोका न कभी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कभी नहीं। और मैं भी अपने माता पिता का कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि अपने माता पिता के ऊपर कोई आँच आए, कोई विषय आए, कभी भी ऐसा कुछ विषय नहीं किया। इसलिए आज जो ये जीवन में ये बदलाव आया है, ये आज राजनीतिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर से ये सारी विषय को लेकर के
एक अच्छा काम करने का अवसर मिला है और अच्छा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, अपने कवर्धा के विकास के लिए, प्रगति के लिए, और कवर्धा को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित कवर्धा के रूप में हम जो बनाने का संकल्प लिए हैं, निश्चित तौर से उस दिशा में हम अग्रसर हैं। जैसे कि आप बताएं कवर्धा के विकास के लिए, तो उसमें से ही रहेगा। आप अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते कौन कौन से आपके प्राथमिकताएं हैं और उसमें कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं? देखिए, शहर की प्राथमिकताएं, बहुत से लोग सोचते हैं कि शहर की विकास मतलब सीसी, नाली, रोड, सड़क, इतना ही बस विकास नहीं है। ये तो मूलभूत सुविधा है, ये तो होना ही है, ये हमारा चल ही रहा है। साथ ही साथ इसमें आप शिक्षा को जोड़ दीजिए, हमको और हमारे शहर को बेहतर शिक्षा मिले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अच्छा एजुकेटेड हो करके देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम करें। इस दिशा पर भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य सुविधा को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है ना, और ये सारी विषय को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर से कवर्धा को एक अच्छा, सुंदर, भव्य कवर्धा बनाएंगे। और स्वच्छता के दिशा में जो हमारी टीम ने अभी काम प्रारंभ किया है, निश्चित तौर से मैं स्वयं सुबह 6 बजे उठ करके हमारे जितने भी स्वच्छता कर्मी भाई बंधु हैं, उनके साथ में लग करके कवर्धा को एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी बीच मैं आह्वान करना चाहता हूं कि कवर्धा की जनता का विश्वास हमारे ऊपर है और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग मिल रहा है। लेकिन कुछ विषय आ जाता है कि खास करके स्वच्छता के संबंध में, आप जिस भी सड़क में निकलेंगे, नालियों में मैं जाता हूँ, वहाँ पर नाली के अंदर कोई थम्स अप पिया है, उसका बाटल नाली में मिलेगा आपको, कोई माजा पिया है, कोई स्प्राइट का है, ये सारी बाटलें जो जा रही है नालियों में जा रहे हैं। कोई नारियल का पानी पीने के लिए घर में ले जाता है और पीने के बाद उसको नाली में डाल दे रहे हैं। अभी जितने भी जैसे लेस, कुरकुरे, अनेक प्रकार के डिस्पोजल, ये ही चीज़ वहाँ मिल रहे हैं आपको नाली में। यह प्रतिदिन का विषय है। तो मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हमको कवर्धा को अच्छा बनाना है, स्वच्छ, सुंदर बनाना है। तो इस प्रकार की जो प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं, उसको हम सड़क में ना फेंकें, नालियों में ना डालें। निश्चित तौर से अच्छा शहर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं और स्वच्छता की दिशा में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे युवा भाई जो हैं और महिलाओं के लिए आपकी, उनके भविष्य के लिए क्या योजना है? देखिए, हमारे युवा साथी हैं, निश्चित तौर से अभी मैं बोला ना, एजुकेशन, शिक्षा का जो है एक बेहतर शिक्षा मिले, जिसके लिए हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में ऐसे हमारे कवर्धा शहर में ऐसे सभी महाविद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का जो उन्होंने व्यवस्था किया है, निश्चित तौर से उनको बेहतर शिक्षा मिलेगा और आधुनिक शिक्षा भी मिलेगा। ऐसे युवा साथी हैं। युवा साथियों के लिए हम लोगों ने सोचा है कि अच्छा, उनको खेल के क्षेत्र में एक हमारे कवर्धा शहर में ऐसा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कैसे हो, जितने भी हमारे ग्राउंड है उसको व्यवस्थित करने का काम, उसको सर्व सुविधा और उपलब्ध कराने का काम, ताकि हमारे युवा साथी लोग खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ सकें और जो अपने शारीरिक रूप से भी हष्ट पुष्ट हो सकें। इस दिशा में हम खेल मैदान को भी व्यवस्थित करने का काम अभी बढ़ाए हैं। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे जो युवा साथी देख रहे हैं, जो राजनीति में आना चाहेंगे, उनको क्या सलाह, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से मैं युवा साथियों को निश्चित तौर से राजनीति में आना चाहिए। देखिए, राजनीति सहज नहीं है। लोगों को लगता भली है कि राजनीति में जाने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, बाहर से दिखने में कुछ अलग महसूस होता है, लेकिन राजनीति में आकर काम करने का अलग ही आनंद है और निश्चित तौर से राजनीति में आकर लोगों की सेवा करने का जो अवसर मिलता है, ये हम सबको करना चाहिए। और छोटी छोटी जो आम जनता की समस्या है, जनता जो आती है, वो नेता जब रहता है उन्हीं के पास आते हैं कोई समस्या को लेकर के, तो जनता से जुड़कर काम करने का अवसर मिलता है राजनीति में। और केवल राजनीति में आकर हम जनता की सेवा करें, अपने क्षेत्र के विकास, डेवलपमेंट के बारे में सोचें। और राजनीति में जो शासन और सत्ता का जो विषय रहता है, निश्चित तौर से उसमें एक अधिकार मिल जाता है और काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है।
जो आप सोचे हैं उसको आप प्रशासनिक ढांचे में ला करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसे युवा साथियों से आग्रह है कि राजनीति में ज़रूर जुड़ें और बेहतर राजनीति करें और लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में जुड़ें। तो निश्चित तौर से हमारा देश आज युवाओं से भरा हुआ हमारा देश है और युवा नेतृत्व ही आज आगे बढ़ रहा है इस दिशा में। निश्चित तौर से हमारे युवा साथी आएंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, ये तो रहा विकास कार्य और आपके जीवन के बारे में। कुछ व्यक्तिगत सवाल करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त देंगे तो। बताएं। अच्छा, पहले ही रहेगा क्या पसंद है आपको, चाय या कॉफ़ी? मैं दोनों नहीं पीता। अच्छा, दोनों मैं बंद कर दिया हूँ विगत 6 महीने से मैं न चाय पीता न कॉफ़ी पीता। अच्छा, सुबह जल्दी उठते हैं या देर रात तक काम करते हैं? मैं देर रात तक तो जगता नहीं, अधिकतम 10:30-11 बजे तक मैं, और घर में पहुँच जाता हूँ 7:30-8 बजे तक। उसके बाद घर में रह करके 10-11 बजे अपना भोजन करके विश्राम करना और सुबह 5:30 बजे उठ करके फ्रेश होकर के अपने फील्ड में निकल जाना, सुबह स्वच्छता में लग करके जनता की सेवा के लिए। और ख़ास करके हमारी जो नगर पालिका की जो टीम है, खास करके हमारे स्वीपर भाई हैं, हमारी स्वच्छता दीदी हैं, झाड़ू लगाने वाली दीदियां हैं, इनके साथ मिल करके कवर्धा कैसे स्वच्छ सुंदर हो इस दिशा में सुबह से लेकर हम आगे बढ़ते हैं और सुबह 2-3 घंटा उनके साथ में रह करके एक व्यवस्थित करने का काम अपन करते हैं। अच्छा, राजनीति के अलावा और आपका हॉबी जानना चाहेंगे, रुचि किस में है ज़्यादा? राजनीति के अलावा देखिए, राजनीति के साथ साथ समाज और देश की सेवा करना, ये दोनों उसमें समाहित हो जाता है। राजनीति मतलब केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं होता, राजनीति समाज की सेवा के लिए होता है, देश की सेवा के लिए होता है। निश्चित तौर से देश और समाज के लिए हम काम करें तो काम करने का आनंद ही अलग है और मुझे पूरा मेरा जो रुचि है निश्चित तौर से देश और समाज के लिए हमेशा परमानेंट। अच्छा, साथ में भी जानना चाहेंगे, हमारे चैनल का खास कार्यक्रम रहता है, ये सवाल मैं सबसे क्यों आपसे भी करना चाहूँगा, जीवन क्या है आपके अनुसार? जीवन का मतलब क्या है? देखिए, जीवन का मतलब ये है कि बहुत लंबे वर्षों के बाद इंसानी जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन में कुछ कर गुजरने का जो विषय रहता है, देखिए सामान्य जीवन तो हर व्यक्ति जी जाता है, लेकिन कुछ ऐसा कर दो जो कहानी बन जाए, जो इतिहास में लिखा जाए। ऐसा कुछ काम कर दो, चाहे समाज का काम करो चाहे देश का काम करो, कुछ स्पेशल काम होना चाहिए जीवन में ताकि लोग वर्षों तक जाने पहचाने, इस दिशा में काम होना चाहिए। एक और सवाल रहेगा, आने वाले समय में, आने वाले 5 वर्षों में आपके कार्यकाल में आप कवर्धा को और किस रूप में ढालना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम आम जनता के विश्वास के प्रति, जो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी जितने भी जन सुविधा से संबंधित विषय है, मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विषय है, इनको बेहतर करना, अच्छा सुविधा उपलब्ध कराना और कवर्धा को बेहतर कवर्धा बना करके जनता को समर्पित करना। इसमें अनेक प्रकार के शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोड है, सड़क है, पानी है, बिजली है, इन सारी व्यवस्था को ठीक करना, ये हमारी मूलभूत प्राथमिकताएं हैं। लोगों को मनोरंजन के लिए अच्छा गार्डन उपलब्ध हो जाए, जहाँ पर अपने बच्चों को ले जा करके वहाँ मनोरंजन, वहाँ झूला लगा रहे, वहाँ बच्चों के खेलने के लिए कुछ मनोरंजन का अच्छा साधन हो जाए, लोगों के घूमने के लिए अच्छा व्यवस्थाएं हो जाए। ऐसा गार्डन अभी हम लोगों ने चौपाटी प्रारंभ किया है, जहाँ पर अनेक प्रकार की व्यंजन एक स्थान पर आपको मिल सकता है, सब प्रकार का आप जो खाना चाहेंगे वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बेहतर कवर्धा के लिए वो चौपाटी अभी बना है व्यंजन की दृष्टि से। आने वाले समय में और अनेक प्रकार के, चाहे हमारे ये चौपाटी हो, हम तो ये सोचते हैं कि हमारा जो नदी है, सकरी नदी, वहाँ पर हमारे सीएम साहब ने जो घोषणा की है उनके अनुरूप हम एस्टीमेट बना करके राज्य शासन को भेजे हैं और हमारे गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी के मार्गदर्शन में कवर्धा एक अच्छा कवर्धा बने, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी नगर पालिका की टीम कवर्धा की जनता जो सोचती है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। सब दृष्टि से, चाहे अभी पर्यावरण का विषय आ रहा है, कल विश्व पर्यावरण दिवस है, पौधा भी लगाना है, साथ साथ हमको जल का संरक्षण भी करना है। अभी क्या हो रहा है, पहले मिलता था हमको 100 फीट गहरा में पानी मिल जाता था, आज जो लेवल 500 से ऊपर हो गया है। तो इसको जब तक आम जनता जब तक
इस विषय में चिंतन नहीं करेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने इस दिशा में काम प्रारंभ किया है। आने वाले समय में वाटर हार्वेस्टिंग को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे और ऐसे बड़े बड़े जो ग्राउंड है जहाँ पर लाखों लीटर पानी, बरसात का पानी बाहर बह जाता है, उस पानी को हम संरक्षित करके उसको भूमिगत स्रोत में स्टोरेज करने का काम हम करने वाले हैं। बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे, और अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी धन्यवाद, पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी। उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, और उम्मीद है ये इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।